26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर विराट कुश्ती दंगल। खबर जनपद मऊ के राजा नहुस की नगरी घोसी खांची झार में अमर वीर सपूतों की याद में भव्य कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। प्रियांशु पहलवान देवपुर को घोसी बड़ा गांव के अजीत यादव ने किया चित। वहीं लाला पहलवान चौबेपुर और जोगिंदर अजगरा के बीच बराबर का रहा मुकाबला। महिला पहलवान हिमांशु यादव को बचपन की शिवांगी पहलवान ने किया पराजित। सत्यम रामबाग और मनोहर पहलवान भलिया की कुश्ती बराबर रही। सबसे रोमांचक कुश्ती यार रेलवे गोरखपुर के रमाशंकर व बलिया जिला के शरीर राहुल पहलवान के बीच कांटे की टक्कर। इस तरह से दर्जनों पहलवानों ने अपने अपने दांव पेंच का किया प्रयोग। वहीं मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रामकृष्ण यादव, चेयरमैन मुन्ना प्रसाद गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य राम नगीना यादव, फागू सिंह, सुभाष जदवंशी, सरफराज अहमद, पप्पू, गोविंद यादव सहित क्षेत्र के संभ्रांत लोग रहे मौजूद। वहीं जनपद के बुजुर्ग पहलवानों को पूर्व प्रधान उदय राज यादव, प्रभंश यादव, विजय विनोद यादव, अरविंद ने साल व माला पहनाकर किया स्वागत। संचालन बलिया के हरिवंश पहलवान ने अपने रोमांचक वाणी से सबके दिल पर राज कर गए। स्वागत करके सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस दंगल कमेटी के आयोजक जो इस ग्राम सभा के प्रधान उदयराज भाई रहे, उनके पिताजी को नमन करता हूँ कि आज इतनी पुरानी संस्कृति और कुश्ती जैसी कला को जीवित रखने के लिए अपने समय पे ये खुद एक राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे और आज पहलवानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज इनकी देन से इस घोसी नगर में पूर्वांचल का कोई जिला नहीं बचा जहां के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नहीं आए। आज उदयराज भैया की देन है कि यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे उत्पन्न करने वाले खिलाड़ी कोच कमलेश यादव भी गाजीपुर से उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय कई पहलवान भी उपस्थित हैं। आजमगढ़ केसरी, बलिया केसरी, मऊ केसरी, गाजीपुर केसरी, मैं इतना कह लूँ कि पूरा पूर्वांचल को इन्होंने एक धागे में पिरोने का काम किया है। ऐसे माता पिता और ऐसे भाई लोगों को मैं नमन करता हूँ कि आप कुश्ती के लिए इतना अपना सर्व समर्पित करते रहते। पहलवानों ने किस तरह से रुचि दिखाई है इसमें, और कुश्ती जो है भारत से इस तरह विलुप्त हो रही थी, कहीं न कहीं इस कला को हाशिए पे डाल दिया गया था क्रिकेट और अन्य खेलों के देखा जा सापेक्ष में। तो मैं आज धीरे धीरे कुश्ती फिर एक बार दिख रही है, मंच भी मिल रहा है पहलवानों को, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, कुछ चीज़ें सिर्फ कहावत होती हैं। लोग कहते हैं कि ये कुश्ती हाशिए पे, मुझे कोई इतिहास बता दे कि कुश्ती का कोई साल ऐसा गुजरा हो जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुश्ती में उत्तर प्रदेश या इंडिया ने लेवल मेडल न लाया। हर साल लाया है। बस फर्क क्या है कि जितना आज के मॉडर्निज्म खेलों को जितनी सुविधा दी गई, बीच में थोड़ी सी सरकारों ने आंखें धूमिल की, जिसका नतीजा था कि थोड़ी सी कुश्ती इसलिए पीछे गई कि ये और खेलों की तरह से 2 रुपये 4 रुपये पे नहीं चलती है, फैशन पे नहीं चलती है। ये कुश्ती हिंदुस्तान की जान है, क्योंकि पहलवान सबसे पहला जो होता है वो बाल ब्रह्मचारी होता है, वो आत्मसम्मानी होता है, वो हनुमान जी का भक्त होता है और इस समाज के लिए वो एक प्रेरणादायक होता है कि उसके सामने से हजारों नारियां चली जाएं फिर भी उन्हें वो माँ बहन का सम्मान देता है। इस समाज के लिए वो हमेशा अग्रसर रहा है। और कुश्ती इसलिए थोड़ी सी नीचे गई क्योंकि कुश्ती के लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है, बहुत धैर्य करना पड़ता है, बहुत पौरुष को अपने बचाना पड़ता है और उसी को बचाने में आज के युवा विफल रहते हैं। जो बचा लेते हैं वो इस कुश्ती की कला की महारत को हासिल करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से युवा लोग कुश्ती की तरफ फिर अग्रसर हो रहे हैं, ये फिर हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन खेलों में शुमार होगी और है भी आज की तरह। देखा जाए तो पहले कुश्ती दंगल में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, अब महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। उसका रीजन ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसी को कहते हैं बदलते समाज और बदलते देश की कहानी को महिलाएं व्यक्त कर रही हैं कि हम भी, जैसे समाज ने कहा और राष्ट्र ने कहा कि हम सिर्फ घरों तक नहीं, अब हिंदुस्तान की हर सीमा में खड़ा होकर के दुश्मनों को जवाब देने का पौरुष रखते हैं। उसी तरह लड़कियों ने भी कुश्ती में कहा कि हम सिर्फ घरों तक नहीं, बाहर निकल के दुनिया की हर खेल की हस्ती को आगे बढ़ाने में पुरुषों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं और देते रहे। कुश्ती दंगल या कितने दिनों से होता है यहाँ काशी झार में? यहाँ पे लगभग 10-12 सालों से लगातार ये कुश्ती दंगल होता आ रहा है और
जब तक इस परिवार से कोई भी सदस्य रहेगा सदियों तक ये कुश्ती दंगल चलता रहेगा, क्योंकि भैया ने अपनी अंतिम इच्छा यही कहा कि मैं जब तक हूँ और ना रहने के बाद भी हमेशा ये कुश्ती विरासत चलती रहे और चलाते रहेंगे। इसलिए मैं फिर पुनः एक बार इस ग्राम सभा को, ग्राम सभा के लोगों को, पूरे घोसी की जनता को, विधायक जी को, प्रमुख जी को, ब्लॉक चेयरमैन साहब को और इस पूरी घोसी की सभी सम्मानित जनता का फिर एक बार हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं पूरे दंगल परिवार की तरफ से कि आप लोगों के सहयोग से उदयराज भैया अपना साहस दिखाते हैं और आप लोग अपना सहयोग देते हैं। ये दंगल ऐसे ही चलता रहे और पूरे भारत से एक दिन ऐसा समय आएगा कि नामी पहलवान आएंगे और इस खांचीझार की जमीन पर अपना पौरुष दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद भी अगर ताली न बजे तो इस रुक जाइए। मैं कहता हूं कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। जिस घर में बेटा हो, जिस घर में बेटा हो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाएगा, जिस घर में बेटी हो तो भूखा मेहमान नहीं जाएगा। बच्चियों के लिए जोरदार सभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त नजारा। देख लीजिए ये शेरनी कितना दहाड़ रही है और ये बता रही है कि अब हम भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है। वही काम अंदर बेटा, वही काम अंदर, देरी करो। और हमारे बीच हम सभी के चेयरमैन नगर अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता भैया आ रहे हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं अपने नवनिर्वाचित चेयरमैन मुन्ना भैया के लिए। नगर पालिका हमारे बीच नगर पालिका के नगर अध्यक्ष हम सभी के इस घोसी नगर की शान भैया आ रहे हैं। आप सभी जोरदार ताली बजाएं। घोसी नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन माननीय मुन्ना गुप्ता जी हम लोगों के बीच में अपना समय निकाल करके चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत सुंदर। हाय हाय हाय, क्या बात है। ये कहती है कि अम्मा तेरी गोद में मैं भी सो सकता हूँ, बड़े होकर के दुनिया को बदल सकता हूँ। अरे मुझे कोख में मत मारो मेरे बापू, तेरे बेटों से आगे निकल सकता हूँ। बहुत सुंदर। आज गुलामी की जंजीर तोड़ने वाली किसी तरह से झांसी की रानी, गुलामी की जंजीर तोड़ने वाली झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर बन गई थी मर्दानी। तो नानी याद कराई अंग्रेजों को, नानी याद कराई अंग्रेज भागे जाके रुके लंदन में। तिरंगा गगन में लहरा आज झंडा, तीन रंग का गगन में। सोच लो कि यही लड़की इसी उम्र की झांसी की रानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये कुश्ती है, ये उदयराज प्रधान की देन है। आज 26 जनवरी के अवसर पे कुश्ती हो रही है। ये वंदे मातरम वह कविता थी जो गोरे आंख बबूला थे। अरे वंदे मातरम वह कविता थी जो गा करके सेनानी फांसी पर झूले थे। जनार्दन गुरु वंदे मातरम भाई जो मंदिर में गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में गाओ तो चावल बन जाती है, रंगों के बीच गाओ तो होली बन जाती है। आज जब माँ का स्वर मिलता है तो लोरी बन जाती है। जनगण मन का ये महिला तलवार इसमें